कई लोगों के केसेस में शुगर का कारण पता ही नहीं चलता। मोस्टली जो शुगर होता है, यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में शुगर है या यदि आपकी खान-पान की ऐसी आदत होती है सिगारेट या स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करने की या कुछ ज़्यादा मीठा खाने की और ना तो उनको उनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ या शुगर का रिकॉर्ड दिखता है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है? समटाइम्स जो हम मेंटली वर्क का जो टेंशन हम लेते हैं दैट इज़ मीन स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने से क्या हो सकता है, मतलब यदि आपको बहुत ज़्यादा काम वर्क प्लेस में आपका स्ट्रेस है या फिर घर के कुछ कामों के चलते यदि आप तनाव लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव जो होता है अननेसेसरी यदि हम तनाव खुद पर लाद देते हैं तो बॉडी इसे झेल नहीं पाती है या समटाइम्स जो शुगर का कारण होता है वो हमारा स्ट्रेस होता है। अब देखिए बहुत सारे पेशेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको ना तो स्वीट खाने की कोई क्रेविंग्स होती थी, ना ही वो स्वीट खाते थे और ना ही उनको कुछ गलत आदत थी, ना ही उनकी फैमिली रिकॉर्ड में डायबिटीज़ निकला था। लेकिन वो काम के चलते हमेशा यदि तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं तो शुगर होने की संभावना हो सकती है। 1-2 दिन का तनाव आदमी को कुछ दिक्कत नहीं करता है, लेकिन प्रोलॉन्ग यदि आप स्ट्रेस में हैं, काफ़ी लंबे समय से आप तनाव में ही जी रहे हैं, तो इससे आपके हार्मोन लेवल इम्बैलेंस हो सकते हैं या ब्लड शुगर लेवल जो है आपके बढ़ सकते हैं। इंसुलिन क्या है? एक वन ऑफ द टाइप ऑफ हार्मोन ही होता है। हार्मोन जो ऐसा हार्मोन जो आपके शुगर खाना खाने के बाद जो शुगर बनती है, उससे डाइजेशन में हेल्प करता है। अब यदि आप प्रोलॉन्ग तनाव में होते हैं तो क्या होता है, जो बॉडी का जो इंसुलिन हार्मोन है या तो ये सीक्रेट लेवल इसका बहुत ज़्यादा हाई होगा या फिर बहुत कम सीक्रेट होगा। दैट इज़ मीन कि जो खाना खाने के बाद जो शुगर बन रही है, जैसे सेल्स में भेजने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है, इंसुलिन हार्मोन की ज़रूरत होती है, वो वहाँ पे सही ढंग से वर्क नहीं कर पाता है। इसीलिए जितना हो सके तनाव से बचने की आप कुछ तरकीबें ढूंढ लीजिए। यदि आपका वर्क प्लेस ऐसा है कि आप तनाव को कम नहीं कर सकते हैं या अननेसेसरी तनाव आप लेते हैं तो इन सब चीज़ों से बचिए। यदि आप खुद से स्ट्रेस मैनेज करने में असमर्थ हैं तो आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं या सिंपल वे होता है किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज वर्कआउट स्टार्ट करना। अब देखिए वर्कआउट करने के बाद आपको काफ़ी हल्का महसूस होता है, काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। कई बार ऐसा होता है हम जो हमारी फीलिंग्स होती है उसे दबा के रखते हैं, चाहे किसी समय हमें बहुत रोना आता है या बहुत ज़्यादा हमें शाउटिंग करने की इच्छा होती है या समटाइम जो भी हम फीलिंग्स दबा के रखते हैं उससे भी थोड़ा बहुत जो है स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाइए। खुद का जो स्ट्रेस है उसे हैंडल करने में आप खुद थोड़ा वे फाइंड आउट कीजिए और जितना जल्दी हो सके अपना स्ट्रेस आप कंट्रोल में ला लीजिए। अदरवाइज़ स्ट्रेस इंड्यूस भी एक कारण होता है शुगर बनने का। एक्सरसाइज या वर्कआउट जब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे मसल में जो शुगर होती है, ग्लूकोज़ होता है, उसे हम एज ए एनर्जी सोर्स करके इस्तेमाल करते हैं और जो हमारा इंसुलिन होता है बहुत ही एफिशिएंट तरीके से इसका यूज़ होता है। दैट इज़ मीन कि हम इंसुलिन को बढ़ने से रोक देते हैं। सबसे पहले बात, प्री डायबिटिक के भी पहले जो सिचुएशन होती है वो है इंसुलिन हार्मोन का बढ़ना। पहले इंसुलिन हार्मोन का बढ़ना होगा, उसके बाद में आप प्री डायबिटिक स्टेज में होंगे और यदि आप इस समय भी खुद को आप जो है कंट्रोल करने में असमर्थ होते हैं, शुगर लेवल मैनेज करने में असमर्थ होते हैं, तब जाके आपको डायबिटीज़ बनता है। ना हो सके तनाव से थोड़ा बचिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप दौड़ नहीं सकते हैं तो आप चलना सीखिए, चल नहीं सकते तो सिर्फ आप खड़े रहना सीखिए। दैट इज़ मीन्स वर्कआउट बेहद इम्पॉर्टेंट होती है और ये हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा होना चाहिए। वर्कआउट करने से ब्लड शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल और सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं और दिन भर का जो हमारा सेडेंटरी वर्क होता है, बैठने का जो हमारा काम होता है, ऑफिस वर्क है या जो भी टीचर्स होते हैं या जो भी जिनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है प्लस उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, उनको स्ट्रांगली जो है रिस्क होते हैं कि डायबिटीज़ होने की संभावना उनको ज़्यादा होती है। ऐसे में आपको डेली वर्कआउट करना है, थोड़ा खाना आपको कंट्रोल में लेना है, मीन्स अच्छी चीज़ें अपने शरीर को प्रोवाइड करना है, अच्छी न्यूट्रिएंट आपके शरीर को प्रोवाइड करना है। जितना हो सके स्ट्रेस वाले माहौल से आप खुद को बचा के रखें। रिलैक्सेशन टेक्निक सीखिए, अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए या आप सिंपली वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग से आप हैबिचुअल हो गए हैं तो ब्रिक्स वॉकिंग कीजिए, ब्रिक्स वॉकिंग से हैबिचुअल है तो रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी के लिए इस तरह से आप खुद को डायबिटिक होने से बचा सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए फॉलो करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।